चलो बेटा, तो देखो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर आपका 4.1। ये सभी में ही चलेगा। हाँ, 4.1। तो यहां से एक चीज ध्यान देना कि लीनियर इक्वेशन क्या दिया गया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होता, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या, पहले समझो। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिस वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। क्या हो, 1 हो। जैसे अगर देखो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो ये है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में है, ठीक ना। वन वेरिएबल आप लोग क्लास 8 से पढ़ के आए हैं, क्या था वो देखो, वो था ax प्लस सी इक्वल टू 0। इसका फॉर्मेट क्या था, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। समझ गए यहां से। तो कहने का मतलब क्या है, यहां देखेंगे जो आपका ये तो x क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या देखो कांस्टेंट है, इसके प्लेस पे 2 है। यहां पर मैथमेटिशियन ने क्या दिया है, a के प्लेस पे क्या दिया है, कांस्टेंट। क्या दिया है, कांस्टेंट, ठीक ना। तो कांस्टेंट जो है ये, अब देखो यहां मैंने 2 लिखा, 3 लिखा, या कुछ ना लिखता 1 होता, माइनस होता, मतलब 1 2 3, ऐसा कुछ भी नंबर यहां पे हो सकता था। सही बात है ना। यहां पर सी देखो, सी भी क्या है, कांस्टेंट है, और देखो मैंने उसके प्लेस क्या लिखा, 4 लिखा, या आप 3 2 4 कुछ भी ऐसा आप लिख सकते हो। सही बात है ना। यहां पर अब बात करें तो लीनियर इक्वेशन है क्या, एक्स का देखो जो वेरिएबल है, जो उसकी एक्स जो यहां नंबर है, इसका अगर आप देखोगे तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। पावर कितनी है, जिस वेरिएबल की कोई पावर नहीं, फिर हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पावर कितनी मानते हैं, वहां पावर हम लोग 1 मानते हैं। वहां पावर हम लोग क्या मानते हैं, 1, ठीक ना। अब जहां पर पावर 1 है, जहां पर पावर 1 है, वहां क्या होगा, जहां पावर 1 है क्या होगा, वहां पर लीनियर इक्वेशन क्या होगा वहां पर। समझ गए यहां तक। अब ये ax प्लस सी, ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक ना। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्या है, यहां देखो, यहां देखोगे आप तो यहां से जो आपका a है, b है, और जो c है आपका, ये क्या है, यहां पर भी कांस्टेंट है, यहां पर भी क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक ना। अब a b और c क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है। तो बाकी यहां पर x और y क्या है, ये आपका वेरिएबल है। क्या है ये, वेरिएबल है। समझ गए, नहीं समझ गए। और x और y अगर आप दोनों नंबरों को देखो तो क्या है, यहां पर x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। जहां पर कोई नंबर नहीं होता वहां हम लोग 1 मान लेते हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है, नहीं क्लियर हो रही है। तो यहां से दोनों की पावर 1 है, तो इसलिए क्या है, इसका नाम किसमें रखा गया, लीनियर है, लीनियर इक्वेशन में। लेकिन वेरिएबल कितने इसमें है, वेरिएबल 2 है। बेटा तुम अगर ध्यान से नहीं देखोगे इधर, तो तुम्हारा ध्यान कहीं और चलेगा, फिर कहो समझ मुझे नहीं आया। कंसंट्रेट तो करना पड़े, क्या मैं बोल रहा हूं तुम्हें कानों सुनोगे, नहीं सुनोगे, कोई और सुनेगा इसको, बोलो विनायक। फिर तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या हुआ,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या ये बात सबको समझ में आ गई ना कि ये चीज समझ गए ना कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या चीज है, ठीक ना। अब अगर इसको हम लोग और देखें कि रियल लाइफ के अकॉर्डिंग, रियल लाइफ में इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, बात समझ नहीं आ रही। अब मान लो एक क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। मान लो कांस्टेंट नंबर में अगर आप देखें तो अगर मान लो बुक का, आपके एनसीईआरटी की जो बुक है, जो एनसीईआरटी की बुक है, क्या उसका रेट एक है? नहीं है भाई। इस समय कितना रेट है? 180 है ना। तो 180 रेट क्या कांस्टेंट है? नहीं है। क्या वो चेंज होता रहता है? कोई 180 का कोई डिस्काउंट दिया अलग बात है, लेकिन सबके लिए 180 रुपीज है। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? तो कहने का मतलब ये 180 रुपीज जो है, अब मान लीजिए एक्स क्या है? वेरिएबल है। मान लीजिए आपने एक बुक लिया, उसने दो बुक लिया, उसने तीन बुक लिया, तो क्या सबका चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है? सबकी वैल्यू चेंज हो रही ना, बोलो। तो मान लो 180 है, तो एक बच्चे ने 3 बुक लिया एनसीईआरटी की। एक बच्चे ने कितनी लिया? 3 बुक। और फिर उसी बच्चे ने फिर और क्या लिया? एनसीईआरटी बुक के अलावा फिर उस बच्चे ने लिया नोटबुक लिया। क्या लिया? नोटबुक या कॉपी, कुछ भी लिया। तो वहां पर आप देखो उस बच्चे ने, मान लो नोटबुक का कॉस्ट कितना है? 80 रुपीज। तो ये भी तो नोटबुक का रेट जो भी जितने पेज करेगा फिक्स रहेगा। तो एक कांस्टेंट में जा रहा नहीं जा रहा। वेरिएबल मतलब क्या है? वैल्यू चेंज होगी। किसी ने 2 बुक लिया, किसी ने 3 बुक लिया, किसी ने 4 नोटबुक लिया, किसी ने 5 नोटबुक लिया। तो क्या ये चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये क्या है? वेरिएबल है ना। तो ऐसे एक्स वाई की वैल्यू क्या हो रही है? वेरिएबल हो रही है। हो रही नहीं हो रही है? तो क्या इस एक्स और वाई में कोई पावर 1 लग रहा है? नहीं लग रहा सब में। क्या इसमें पावर 2 3 लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो यहां मान लो इस बच्चे ने यहां पर 2 लिया। कितना लिया? 2 लिया। अब इनको जो हम लोग प्लस करके आगे इक्वल टू की वैल्यू लिखते हैं, जैसे यहां सी है, सी की वैल्यू ही वही है जो सी दे रहा है ना, वो वैल्यू क्या है? इन दोनों को प्लस करने अपना सी आता है वो। क्या ये बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही? तो कितना हो गया? 18 3 जा 54 और प्लस 160 कितना हो गया? ये हुआ 6 7, तो 700 हुआ। ठीक बात है ना। अब यही अगर वेरिएबल लिखा जाए, मान लेते हैं जो बुक थी वो कितनी है? एक्स है। बुक क्या है? क्योंकि कांस्टेंट है, बुक रेट इसका फिक्स है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा? बुक आपका 1 है, ठीक ना। और आपके वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो आप यहां पे इसको ले लेंगे y। क्या ले लेंगे? x ले लो। x हो गया। यहां पे 3 है, तो इसको आप लिख सकते 3x है कि नहीं? कितना लेंगे? 3x। ठीक है। इसके बाद प्लस यहां पर ये आपकी बुक है, नोटबुक है, तो इसको भी आप 1 लेंगे। और यहां से, क्योंकि यहां से इसका कितना रेट तो यही है ना, रेट 1 है, और ये वैल्यू कितना लिया आपने? 2। तो यहाँ प्लस कितना हो गया? 2y इंटू में है, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा? 700। समझ गए ना। तो इसका देखा जाए 3x प्लस 2y इक्वल टू 700। ये दोनों का कॉस्ट मिलाकर आया, और जो कि 1 वेरिएबल कॉस्ट में रखा गया। अब वैल्यू पुटअप करो, वही आंसर दे देगा। क्या कुछ बात समझ आ रही है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है, कैसे इसका यूज करते हैं? ये बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? तो वही चीज अगर देखा जाए तो कह रहा है कि इसका देखो फॉर्म जो है, इसका फॉर्मेट ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में है। बताया नहीं है? तो यहां फिर बताया ए बी सी क्या रियल नंबर है। बताया ना कि रियल नंबर है, और जिसमें ए और बी नॉट बोथ जीरो। अगर ए और बी दोनों जीरो नहीं है तो उन्हें हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि ए और बी अगर जीरो हो जाएगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है कि ए और बी जीरो हो जाए। ए और बी क्या है भाई? अगर कोई कॉस्ट ही नहीं है तो क्या आप लोगे? कुछ भी नहीं लोगे ना। तो मान लो जीरो हो गया तो क्या होगा? वो तो कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा? बताओ। अगर देखो ए बी जीरो मतलब क्या है? ए जीरो इंटू एक्स हो गया, है ना, इंटू एक्स हो गया, प्लस बी जीरो इंटू वाई हो गया, और प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया? ये तो जीरो आ गया प्लस जीरो,
और प्लस सी, सी मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही नंबर ही रहा, तो यहाँ पर क्या वेरिएबल रहा। क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसमें कोई नंबर कांस्टेंट नहीं रहा। क्या किसी कोई दिक्कत है? ध्यान से, ध्यान जाना, आराम से, हिलाओ नहीं यार, ध्यान से, ठीक है ना? किसी कोई दिक्कत यहां तक है? समझ गए सब लोग यहां तक? चलिए अब यहां देखो, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इंडिकेट करना है आपको। ए बी सी वैल्यू इंडिकेट करना है। ए कहां है, बी कहां है, सी कहां है, ठीक ना? तो पहली इक्वेशन आप अगर देखेंगे तो पहली इक्वेशन आपकी ये है, देखो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक ना? तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आप क्या बता सकते हैं, देखिएगा यहां जो वैल्यू ली गई है, यहां पे ये वैल्यू है ना 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 माइनस 3 7। अब बताना है आपको। अच्छा एक चीज ध्यान दो, सी आपका यहां पर है, देखो सी कहां है, इसको अगर ऐसे लिखेंगे ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी आपका इधर आ जाएगा, सी आपका यहां आ जाएगा। और सी के अकॉर्डिंग आपको बताना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो जब सी आप इधर ट्रांसफर करेंगे क्या माइनस होगा, नहीं होगा? माइनस हो जाएगा। अब बताओ ए की वैल्यू क्या है, यहां पर ए वैल्यू 2 है, क्योंकि जहां पर ए वहां 2 है। बस इतना दिमाग रखो, एक्स छोड़ दो, बस क्या है, क्या वैल्यू बताओ। कुछ नहीं है तो 1 मानोगे यार, 0 कैसे मानोगे? 0 मतलब क्या है, वहां लिखा रहेगा आपको, एक्स है ही नहीं वहां पर। जब एक्स नहीं होगा तब 0 मानोगे, समझ ना? क्या मानोगे तब जब एक्स है नहीं तब क्या मानोगे, आएगा ऐसा अभी सिचुएशन। तो यहां से कैसा हो जाएगा आपकी, ए इक्वल टू कितना हो गया बोलो 2, बी इक्वल टू कितना होगा, ये बी वैल्यू है ना यहाँ पर। ये इक्वेशन है, ये समझना कि बी कहां से आ गया। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो मैंने यही बताया था, वाई साथ बी लगा हुआ है, तो उसके नंबर पे जो कांस्टेंट वो क्या हो जाएगा आपका बी। तो बी इक्वल टू कितना हो गया बोलो 3। सी कितना है, हाँ माइनस, क्योंकि इधर जाएगा, सी बैठा हुआ देखो इस प्लेस पर, तो इसी प्लेस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा 4.37। मुझे नहीं लगता किसी कोई दिक्कत है, समझ गए ना? अच्छा अब यहां ध्यान दोनों, कभी कभी क्या करता है ना आपको कंफ्यूज करता है। जैसे अभी आपने समझा, देखो यहां से कैसे आप कंफ्यूज करेगा, देखो x माइनस 4 इक्वल टू 3y। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना है। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, पहले x होता है, बोलो हाँ या ना, फिर y होता है, तो इसको करो क्या हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा, और माइनस 4 है यहां पर है इक्वल टू 0 कर दो। क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो इसको, है ना? अब जैसे आपने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज किया तो क्या करोगे, तो देखो अब यहां पर a इक्वल टू कितना है 1 है। अगर यहां पे माइनस होता तब आप क्या लिखते, -1 लिखते। अगर x ना होता तब क्या लिखते, तब 0 आप लिखते। समझ बात आ रही नहीं आ रही है? ध्यान देना, ज्यादा मत सोचना, जो पढ़ा रहा हूं वही सोचना, ठीक ना? अच्छा b बताओ बेटा, विनायक बताओ b इक्वल टू कितना होगा विनायक, b की वैल्यू क्या होगी, b किसके साथ होता है, b किस नंबर के साथ में होता है, b किस नंबर के साथ रहता है, y साथ नहीं रहता है, हैं? तुमको समझ बात नहीं आ रही है? तुम नींद में हो क्या? तुमको नहीं समझ में रहा है कि y के साथ बैठा हुआ है b? तो y के पास में कौन सा नंबर बैठा है, 3 बैठा, नहीं बैठा -3, तो ये b का फॉर्म है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। तुम जो बेटा नींद में रहते हो ना, तब हम बोला करो, तुमको यार क्लास 8 में होना चाहिए, बताया था 7 में होना चाहिए। अगर इस तरीके तुम्हारी सोच रही, कैसे तुम पढ़ पाओगे आगे। -3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहां पर -3। अब बताओ सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी बताओ, और कोई बताएगा सी की वैल्यू क्या होगी,
-4। भाई सी यहाँ बैठा नहीं, तुमको दिखता नहीं क्या? कभी रोड पे जाते हो, किसी इंसान देखते नहीं देखते हो? तुमको दिखाई नहीं देता क्या दुनिया में? तो वही देखो ना, सी यहाँ बैठा नहीं बैठा है, तो सी की वैल्यू क्या हुई? सी इक्वल टू -4 हुआ नहीं हुआ यहाँ पे? ये तुमको इतना नहीं समझ में आ रहा कि सी कहाँ बैठा हुआ है? ठीक ना? क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बस तुम प्लेस देखो, किस प्लेस पे वो बैठा हुआ है, वैल्यू बताना है। भाई पहले प्लेस में क्या था? ए था, तो ए कहां बैठा है? एक वैल्यू क्या थी? हाँ, एक वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एक्स की वैल्यू 1 है ना? यहाँ पे ए क्या है? ए की वैल्यू ए यहाँ दिख रहा है, मतलब नहीं दिख रहा है तो कोई नंबर तुमको यहाँ दिख रहा है तो नहीं दिख रहा, मतलब वहां 1 ही है। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव 1 होगा, -x होता -1 होता। अब बी की वैल्यू क्या है? -3। सी की वैल्यू क्या है? -4। हो गया क्या? इसमें दिक्कत है? प्लेस चेक करो, प्लेस कहां पे बैठा हुआ है। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? अब आगे देखो, ऐसे देखो यहाँ पे थर्ड में देखो, थर्ड में क्या है? थर्ड में आपका है 4 इक्वल टू 5x - 3y। अब देखो x भी अपनी जगह बैठा, y भी अपनी जगह बैठा है, लेकिन c आगे है साइड। c को उधर कर ले, c एक कांस्टेंट नंबर है, जहां अकेला नंबर इसका मतलब वो c ही है। हाँ, उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो, उधर रखो क्योंकि उधर नंबर कम ज्यादा है। इसको देखो यहाँ क्या होगा? 0 हो जाएगा, 5x - 3y, तो यहाँ -4 हो गया। ठीक ना? बताओ बेटा, एक वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? जल्दी जल्दी बताना, एक वैल्यू इसमें क्या होगी? हाँ बोल रहा नहीं, मार खा जाओगे, ध्यान देना। एक वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 5। बिग वैल्यू, बिग वैल्यू क्या है? खाना नहीं खाया क्या आज? 3 है कि -3 है? पहले हाथ नीचे करो। सी की वैल्यू क्या है? -4। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, अब आगे देखो, फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है? 2x इक्वल टू y। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, है ना? क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म? 2x - y इक्वल टू 0। देखो सी यहां नहीं है, सी नहीं, इसका मतलब सी ऑलरेडी क्या है? 0 है, वो 0 मानोगे। जो नंबर नहीं हो 0 है ना? तो यहां पे मतलब क्या होगा? ए की वैल्यू क्या बोलो? 2, इसको बोले देना। सी की वैल्यू क्या है? सॉरी, बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है? -y नहीं, -1। y साथ बैठा, y नहीं लोगे, -1। सी की वैल्यू क्या है? 0। क्लियर हुआ? क्योंकि सी ऑलरेडी यहां है नहीं, इसका मतलब 0 है वो। क्या समझ में आ गया यहां से? कोई दिक्कत नहीं है अब? ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रहा। ax + bx + c के फॉर्म याद रखो, इन्हीं के फॉर्मेट में कहना है। x कहां बैठा है? b का ध्यान रखो, और x साथ क्या बैठा है? y साथ क्या बैठा है, बस इनको ध्यान रखो। क्या बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? आगे बढ़ा जाए। चलो, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन x + b इंडिकेट वैल्यू। यहां भी वही करना है। अच्छा, वही है क्या? ठीक है, हाँ, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आपका एक्सरसाइज 4 चल रहा है। चलो देखो, कह रहा द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज द ट्वाइस ऑफ द पेन। अब आप लेट कर लो, लेट, ध्यान देना पहले, लेट। देखो एक चीज ध्यान दो, यहां पर क्या चीज है कि जिस पर आप ये कंपैरिजन कर रहा है, जैसे मैंने कहा जो आपके पास पैसा है वो आपका ट्वाइस है मेरे पास। मान लो आपके पास 10 रुपीज है तो मेरे पास कितना होगा? 20 होगा। तो जिनका कंपैरिजन किया है पहले उनका मैं लेट करूंगा। यहां पर 2 वेरिएबल है, दोनों को ही लेट किया जाएगा।
ठीक ना। तो पहले लेट किया जाएगा, देखो लेट द, लेकिन पहले क्या होगा, पहले क्या लेट करेंगे, जिसका कंपेरिजन है, पहले क्या लेट करेंगे, पेन है, देखो ना, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज रूपीज, साइन देखो ये है, इज रूपीज एक्स। एक्सरसाइज, हाँ 4.1 शुरू हो गया है। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज रूपीज एक्स, क्लियर हो यहां से। अच्छा आगे, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो नोटबुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट, हाँ बेटा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। अच्छा, देन द पेन टू बी वाइट, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक ना। यहां पर देखो एक इंडिकेट दिया गया है, मान लो पेपर में इंडिकेट ना दिया गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको रूल क्या फॉलो करना है, पहले लेना है किसको, पहले किसको लेना है, कंपेरिजन वैल्यू किस पर किया जा रहा है, किस पर किया गया है, पेन पे किया गया है। तो आप चाहे एक्स वाई कुछ भी लो, अगर इंडिकेट दिया गया है उठाना वही उठा लो, ठीक ना, वाई दिया तो वही उठा लो, क्या ये बात समझ आ रही ना। लेकिन अपने रूल को मत भूलो कि जिसपे कंपेरिजन किया गया है पहले वही वैल्यू लो आप, ठीक बात है ना। तो कॉस्ट ऑफ नो, कॉस्ट ऑफ पेन, पेन का दिया गया था ना, हाँ वाई, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना हो जाएगा, इसका ट्वाइस 2y। क्या ये बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही। अब देखो, अगर मैं, हम लोग पढ़े थे एग्जाम्स, क्या पढ़े थे कि अगर किसी नंबर का ट्वाइस डबल हो रहा है तो क्या आपस में इक्वल होता, नहीं इक्वल होता। जैसे मैं आपके इक्वल करा, आपके पास जो पैसा है मेरा ट्वाइस है, क्या दोनों इक्वल हुआ, नहीं इक्वल हुआ, हुआ ना। तो ऐसे क्या करोगे, देखो y इधर हुआ और यहां पर, हाँ 2x हो गया है ना। तो यहां पर y और इसका कितना है, 2x है। क्या ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, जस्ट इसका क्या है, डबल है। क्लियर बात हो रही नहीं हो रही। तो अब क्या होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म रख लो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या ये बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही, हाँ क्या बेटा, समझ नहीं आया क्या बेटा, आ गया ना। क्या यहां तक किसी कोई दिक्कत है, आगे बढ़ा जाए। हाँ देखो बेटा, अब देखो वही कंडीशन यहां फिर दिया गया है कि आपका 4.1 है। यहां देखो वही चीज फिर कह रहा है, क्या आपसे कह रहा है, आप बताओ भैया यहां पर कि ax bs प्लस सी के फॉर्म में है और यहां से आपको a और b और c की वैल्यू इंडिकेट करना, हाँ वही है। एक बार फिर से देखो, देखा जाए ना, तो देखो अगर यहां से उठाया जाए हम लोग फर्स्ट पार्ट, तो क्या होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, ये बार की वैल्यू है, ठीक ना। तो अब बताओ इसको इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में किया जाए तो ये हो जाएगा क्या, 2x प्लस 3y माइनस 9.3 बार इक्वल टू 0। चलो बेटा बताओ, एक वैल्यू क्या होगी यहां पर, जल्दी जल्दी, कोई बोलेगा नहीं, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 12 ऊपर लगा बेटा ना, हाँ। क्या ये बात समझ में आ रही, पॉइंट है, ठीक ना, क्लियर हो गया ना यहां से। चलो आगे देखो, ऐसे सेकंड देखो, x माइनस वाई अपॉन 5, वाई अपॉन 5 मतलब क्या है, 1/5, बहुत बढ़िया। हाँ यहां पर इक्वल टू है ना, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ठीक ना। यहां ध्यान दो बेटा,
यहां एक वैल्यू कितनी बोलो जल्दी से, 1। कौन सी बेटा? अच्छा माइनस भी है यहाँ पर, ठीक है, माइनस आगे माइनस भी है, ठीक है, यहाँ -10 भी है, 10 इक्वल टू 0, इस साइड से आ गया ना, ठीक है। तो देखो यहां से एक इक्वल टू कितना है, 1, बी इक्वल टू -1/5 क्योंकि यहां माइनस लगा है, सी कितना है -10, समझ गए यहां से? आगे देखा जाए इसमें सेकंड, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये आपका थर्ड पार्ट है। एक वैल्यू कितनी बोलो, -2, बी की +3 ना, सी का -6 स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया करो, 2x प्लस 3y -6 हैबिट डालो चीज की, तो -6 हो गया। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? आगे देखो, थर्ड हो गया, फोर्थ, फोर्थ क्या है, x प्लस x इक्वल टू 3y, तो क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, x माइनस, एक वैल्यू कितनी है b की, हाँ 0 आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म करो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही लिखना है, तो गलत हो ही गए, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना ही लिखना है। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3, सी क्या है 0, समझ गए ना? चलो ऐसे देखो यहां पर भी है 2x यहां देखो 2x माइनस 5y है, स्टैंडर्ड फॉर्म यहां अगर देखा जाए 2x माइनस 5y है और 2x इक्वल टू -5y है। जैसे मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करूंगा क्या हो जाएगा इधर, +5y इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू क्या है यहां पर 2, b की, c की, अब समझ में आ रहा नहीं आ रहा है आपको, ठीक ना? तो ये हो गया। अब देखिए ये आपका कौन सा पार्ट था, फिफ्थ पार्ट है ना। अब आगे देखिएगा, आगे हम लोग ए वाला पार्ट है, अब देखिएगा 3, ये वाला पार्ट आपका 6 है, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यही तो है। चलो अब बताओ बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी सेट है। एक वैल्यू क्या है यहां पर b की, तो y यहां पे है, कम दिखता क्या भाई, y नहीं, इसका मतलब क्या 0 है, तो देखा करो यार। b क्या है, c क्या रहेगा, 2 प्लस 2 या 2, समझ गए? हाँ, इसके बाद आगे 6 हो गया, 7, 7 क्या है आपका, y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो बताओ a इक्वल टू कितना है, 0 है क्योंकि x नहीं है, और b कितना है 1, c कितना है -2, ठीक ना। इसके बाद लास्ट पार्ट कौन सा बच रहा है, 8, 8 क्या है 5, 8 पार्ट है, 5 इक्वल टू 2x, क्या हो जाएगा यहां पर 2 -2x या
देखो एक चीज ध्यान देना, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखते हो, देखो कैसे यहाँ चेंज हो रहा है। एक चीज ध्यान दो, एक जगह वैल्यू माइनस की आ रही है, प्लस की भी वैल्यू आ रही है ना। अगर हम लोग इसको इधर करते हैं तो माइनस हो जाता है, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन किया था, है ना। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म किया जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म इस साइड होता है, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकली कर रहे हैं तो आपका गलत भी नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन आंसर चेंज हो जा रहा है, ये भी ध्यान दो। मैच कराओगे तो आंसर आपके मैच नहीं होंगे। देखो मैं दोनों ध्यान समझिएगा चीज को, दोनों देखना आप। तो अगर मैं इसको इधर करता हूं तो -2x + 5 हो गया, बोलो हाँ या ना, इक्वल टू 0, ठीक बात है ना। अब देखो यहाँ एक वैल्यू क्या हुई, -2, बी की वैल्यू क्या है 0, सी क्या है 5। लेकिन अगर हम लोग इसको इधर करते तो माइनस होता, तब क्या यहाँ पे एक वैल्यू क्या होती 2 प्लस में, और सी वैल्यू माइनस हो जाती है ना। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर, लेकिन दोनों तरीका सही है, ये भी ध्यान दो, दोनों तरीके से, क्योंकि x और bx इक्वल टू, चाहे वैल्यू इधर रखो पूरी, चाहे इधर रखो, चाहे LHS रखो चाहे RHS रखो, लेकिन एनसीईआरटी फिर मैच कराओगे वो नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म आपको रहेगा। ऐसे क्वेश्चन देखो पीछे भी था, अगर आप ध्यान दो मैं आपको दिखाता हूं। ये हट कैसे गया, अच्छा हम लोग नहीं किया इसको, है? अच्छा ये तो वही पार्ट था ना, सेम था, हाँ ठीक। देखो यहां पे था, ये देखो, देखो ना मैंने क्या किया था, इस वैल्यू को देखो यहाँ 5x, ध्यान देना बेटा, थर्ड वाला ये मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया था। लेकिन अगर इधर ट्रांसफर होता तो क्या यहाँ पे एक वैल्यू माइनस होती नहीं होती। तो ये ध्यान देना, स्टैंडर्ड फॉर्म LHS RHS देखा जाए तो दोनों साइड होता है, ऐसा हम लोग आगे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक ना। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड सही है, लेकिन आंसर मैच कराओगे तो आपका एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंस आंसर हो जाएगा। क्लियर बात हो रही नहीं हो रही है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जाए तो आपको हमेशा किसमें फाइल रखना है, LHS साइड रखना है, RHS कर देना है 0, अगर आंसर को आपको मैच कराना है एनसीईआरटी से तो। लेकिन आगे हम लोग इस चीज का ध्यान देंगे, जब 9th 10th जाएंगे तो हम लोग चाहे इधर ले चाहे इधर ले, वैल्यू आपको आंसर देता रहेगा, फिर सिंबल चेंज हो जाएगा बस। क्या बात क्लियर हो रही नहीं क्लियर हुई, किसी कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना। हाँ बेटा, हाँ इंट्रो, इंट्रो हो गया है, सब जगह इंट्रो ही है। चलो यही तो है ना।